मैं जान देने के लिए अहमदाबाद को आया हूं। मैं अपना खून का खतरा यहां पर बहाने को आया हूं। मैं अपने आंसू बहाने के लिए आया हूं। मैं अपना पसीना बहाने को आया हूं। कांग्रेसियों, याद रखो, मैं अपने मकसद के लिए इस राह में मरने को तैयार हूं। मैं मरने को तैयार हूं। मेरी आवाज अगर बंद होगी तो मौत मेरी आवाज को बंद कर सकेगा। आप खरीदेंगे, जो बिकता है खरीदो, जो बिकता है तुम उसको खरीदो। मगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर तुम ये कहोगे तो तैयार हो जाओ उस दिन जब सबका हिसाब किताब अल्लाह करेगा। अरे मेरा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह ताला मैं गुजरात में वो काम करूं जो हमारे बुजुर्गों ने हैदराबाद में किया था। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। अहमदाबाद में था, मुझे हैदराबाद से एक लड़के ने फोन किया और कहा, फोन पे फोन कर रहा है, एसएमएस भी जा रहा है कि अर्जेंट बात करो, अर्जेंट बात करो। आखिर में 10-15 मरतबा जब उसका अर्जेंट आया, मैं फोन किया, मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्या है, जिंदगी और मौत की क्या फैसला है, कुछ बताओ। तो बोला कि नहीं ओवैसी भाई, एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने गैर जरूरी मेरी गाड़ी को रोक लिया और 500 रुपए का चालान किया। मेरी गाड़ी को रोक लिया, मैं जोमाटो चलाता हूं, जरा छुड़ा दो ना। मैंने कहा दो फोन एसआई को। तो एसआई ने कहा मैंने बात करूंगा। मैंने फिर एसआई को मिला, मैंने कहा छोड़ दो, गरीब है, जोमाटो का एजेंट है। अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि क्या जब तुम्हारी गाड़ी अगर कोई गैर जरूरी को रोक लेता है तो क्या तुम अपने एमएलए को फोन कर सकते हैं? आप क्या आप अपने एमपी को फोन कर सकते हैं? आप हम फोन उठाते हैं उनका, क्योंकि हम उनके खादिम हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप गलत मत समझो, मैं एमपी हूं मगर मैं खादिम हूं जनता का। आपने मुझे कामयाब किया, आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैं कामयाब हुआ। ये काम, ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर हैदराबाद में जितने उर्दू स्कूल हैं, जितने उर्दू स्कूल हैं, आपको जानकर हैरत और खुशी होगी कि हर साल हम उन स्कूलों में गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं 10,000 स्कूल के बैग उनको देते हैं। 10,000 स्कूल के बैग, उसमें एक लॉन्ग बुक, कंपास बॉक्स होता है। 10वीं जमात के बच्चों की इम्तिहान की फीस देते हैं, कितने 5-5 हजार बच्चों की। 10th के एग्जाम की ऑल इन वन गाइड बनाकर दिया जाता है कि पढ़ो तुम जाकर काबिल बनो। ये काम मंजलिस करती है, इसीलिए हम कामयाब होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर से नहीं जीतता। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए जीता कि हमारे बुजुर्ग सलाहुद्दीन ओवैसी में दूरंदेशी थी, उनमें यह ईमानदारी थी, उनमें डर था। कि उन्होंने कहा कि जो गरीब आवाम धूपों में ठहर कर मुझे और डालती है, वो गरीब आवाम जो फसादात में अपने मां और बहन को खो दिया, वो गरीब आवाम जिसमें फसादात में उनके घरों को जला दिया गया, वो गरीब आवाम जो फसादात में पुलिस की गोलियों का शिकार होकर शहीद हो जाते हैं, वो गरीब आवाम जो झूठे पुलिस के केसों में जेलों में सड़ते हैं, उन्हीं की वजह से मंजलिस को यह मुकाम हासिल हुआ। मंजलिस गरीबों से पनपी और गरीबों में कायम है। मंजलिस कोई दौलतमंदों की पार्टी ना थी, ना कभी रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आप समझिए। एमएलए कोई भी बन सकता है, एमपी कोई बन सकता है, मगर आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या ताकत मिल रही है? हाँ, कोई पैसे खर्चा करेगा, खूब पैसे लुटाएगा, मगर आपको क्या मिल रहा है? बताओ मेरे को, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है, मंजलिस से नफरत की जाती है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया है, मेरा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह ताला मैं गुजरात में वो काम करूं जो हमारे बुजुर्गों ने हैदराबाद में किया था। और इसमें आपका साथ चाहिए, इसमें आपका ताउन चाहिए, इसमें आपकी दुआएं चाहिए। और मैं आपको ख्वाब बतला रहा हूं, आप बड़े ख्वाब देखना शुरू करो। लोग बोलते हैं कि मजलिस फुला बीजेपी की एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह से मिलते हैं, बात करते हैं। यहां के कांग्रेस के एमएलए ने भी किसी
अब मीडिया के सामने कहा, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं दुनिया के किसी शाह को नहीं मानता, याद रखो मेरी इस बात को। मैं किसी शाह को नहीं मानता, मैं किसी शाह को मानता ही नहीं हूं, मगर ये बोले जाते हैं इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। अरे याद रखो, तुम आज दुनिया में तो बोल रहे हो, मगर तुमको अपने इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। उस दिन जवाब देना पड़ेगा जब रब्बे करीम एक एक इंसान की राय बराबर नेकी का अजर देगा और राय बराबर गुनाह का तुमको जवाब देना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां के कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो या उनके सियासी बाप मेरे खिलाफ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जहां कहीं इलेक्शन लड़ते, अरे आ गए वोट काटने के लिए। अरे कांग्रेसियों, ये तो बताओ तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा, वो हार गए। स्मृति ईरानी से हार गए, तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? कांग्रेस पार्टी के कितने 50 या लोकसभा में कितने एमपी हैं? तुम्हारे इतने कम क्यों हो गए? क्या तुमने अमित शाह के पास बैठकर कोई डील कर ली? गुजरात में एक भी एमपी नहीं जीतता कांग्रेस का। 2014 में साफ, 2019 में साफ, तो क्या तुमने मोदी के साथ बैठकर चाय पी ली थी? यानी हर चीज हम हमारे गले में डाल देंगे। नहीं, ओवैसी गुजरात क्यों आए? अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा है ना? क्यों नहीं आएंगे गुजरात को? जब मोदी गुजरात से बनारस जा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अहमदाबाद तो नहीं आ सकता। और हैदर का और अहमद का बड़ा खास रिश्ता, याद रखो। हमारे पीछे नहीं क्यों लड़ रहे आप? नहीं, यहां पर क्यों लड़ रहे हैं आप दरियापुर में? मैं आपको बताना चाहूंगा, उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारान कौम और मिल्लत मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव से पहले साबिर भाई के पास लोग आए थे, आकर साबिर भाई से ये कहा था कि साबिर 3 एमएलए हैं, इनका देख ले यार, कुछ करेंगे। तो साबिर भाई ने कहा था कि ठीक है, तैयार हूं मैं, बात करेंगे। तो साबिर भाई ने अपना दिल बढ़ा करके कहा था कि राजकोट में कौन सी सीट है? वंकरा, वाकानेर और यहां की सीट दरियापुर की मंजलिस कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी। जमालपुर से साबिर साहब ने कहा क्योंकि मैं 2 मर्तबा का एमएलए हूं, मैं वहां से लड़ूंगा और पार्टी ने मुझे कह दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वो लोग बोले नहीं नहीं, तुम तीनों भी नहीं लड़ना। अब आप बताइए, तीनों भी नहीं लड़ना का मतलब क्या है? हमारे कॉरपोरेटर हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रुके रहे, इसीलिए हमने लाला का नाम का ऐलान आखिरी वक्त में देर से किया। लाला बहुत नाराज हो रहे थे। लाला पठान है, उनका पारा ऊपर जा रहा था। साबिर भाई क्या हो रहा है? मेरे सामने आकर लाला अपने स्टाइल में, मैं लाला सबर करो। जी साहब, आपने कह दिया। फिर लाला अपने घर को भी बुलाए थे, हमको खाना वाना खिलाए। फिर लाला ने जाते वक्त पूछा कि साहब कुछ याद है नहीं है? मैंने कहा बहुत याद है, ठहरो अभी। हमने तो मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आओ, तुमने कहा था, हम तैयार थे, मगर आपने कहा कि नहीं, आपका गुरूर इतना है कि तीनों छोड़ दो। अरे कल तुम बोलोगे कि अहमदाबाद से मंजलिस को हटा लो, गुजरात में इलेक्शन मत लड़ो। कोई बात अगर करता है तो वाजिबी बात करनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी को उनके जिम्मेदार आकर साबिर भाई से मुलाकात किए थे। मैं आपके सामने रखना इसलिए जरूरी समझता हूं
क्योंकि बार बार ये कहते बीजेपी बीजेपी बीजेपी। 27 साल से आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, आप क्या हरा पाएंगे बीजेपी को? अच्छा, मैंने 14 कैंडिडेट का हमने ऐलान किया, 14। कल बापूनगर से हमारा एक कैंडिडेट था जिसको कांग्रेस के लोगों ने उसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। मालूम हुआ नहीं मालूम कि उसको 25 लाख रुपए में उसने अपना जमीर बेच दिया और कैंडिडेट को विड्रॉ भी करा लिया। अब आप बोलिए इनकी यह हरकत क्या है? यानी मालूम हुआ कि कांग्रेस वाले अपने आप को बेचने को भी तैयार हैं और खरीदने वाले भी हैं ये लोग। मैंने बापूनगर में जाकर जलसा किया, उस कैंडिडेट के लिए जनता से अपील की कि वोट दो। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं बापूनगर की जनता को क्या सूरत दिखाऊंगा जाकर, मगर आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया, आपने उसको पैसे देकर या जो भी है लॉलीपॉप देकर खरीद लिया, वो कांग्रेस में चला गया। अब कांग्रेस पार्टी से पूछो आप तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। क्यों, तुम क्या दूध के धुले हुए हो? वो कैसे भागा? वो आप 1 घंटे में विड्रॉ भी करता है और दूसरे आधे घंटे में कांग्रेस का वो कपड़ा डालकर गुलामी का अपने कैंडिडेट के सामने खड़ा हो जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाह रहा हूं कि तुम सबको खरीद लो जो बिकना चाह रहा है, जो अपना जमीर बेचना चाह रहा है इसको तुम खरीद सकते हो, मगर याद रखो मैं जान देने के लिए अहमदाबाद को आया हूं, मैं अपना खून का खतरा यहां पर बहाने को आया हूं, मैं अपने आंसू बहाने के लिए आया हूं, मैं अपना पसीना बहाने को आया हूं। कांग्रेसियों याद रखो, मैं अपने मकसद के लिए इस राह में मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मेरी आवाज अगर बंद होगी तो मौत मेरी आवाज को बंद कर सकेगा। आप खरीदेंगे, जो बिकता है खरीदो, जो बिकता है तुम उसको खरीदो, मगर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में अगर तुम ये कहोगे तो तैयार हो जाओ उस दिन जब सबका हिसाब किताब अल्लाह करेगा। अरे तुम मुझे क्या खरीदोगे? अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि उस बेवकूफ ने अपना जमीर बेच दिया। अगर वो साबिर भाई को आकर बोलता कि साबिर भाई ऐसा मामला है मेरी मदद करो, मुझे यकीन था कि साबिर भाई उसकी कुछ मदद कर देते, मगर ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मजलिस उनसे मिली भी है, मजलिस इनसे मिली भी है। अरे हम किसी से मिले हुए नहीं है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से और वो कनेक्शन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तक है। और जिसका ये कनेक्शन होता है उसको कोई दुनिया की ताकत दौलत हिला नहीं सकती है। तो कांग्रेस के लोगों को हाँ वोट भी डालना है, खाली हमारा भाषण सुन के जाके सो जाना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लोग बोलते ओवैसी के सभा में लोग तो बहुत आते मगर वोट नहीं डालते। आप वोट डालेंगे लाला को? डालेंगे? डालेंगे या खाली हमारा भाषण सुन के वाह वाह खुश होके चले जाएंगे? वोट भी डालो मेरे भाई। जब तक आप वोट नहीं डालेंगे आपकी अहमियत का आपको अंदाजा नहीं है, आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, आप अपनी ताकत को जानते ही नहीं है। अगर आप मजलिस को वोट डालना शुरू कर देंगे तो आपकी ताकत में इजाफा होगा, सियासी अहमियत में इजाफा होगा आपके। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,